दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या एक लड़की की इज्जत की ही सारी वैल्यू होती है? क्या एक लड़के की इज्जत की कोई भी वैल्यू नहीं होती है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में बिग बॉस के घर के अंदर विशाल पांडे को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। विशाल पांडे के चरित्र पे, उनकी छवि पे बहुत ही बुरी बातें की जा रही हैं और ओछी बातें यहाँ पे विशाल पांडे के बारे में की जा रही हैं। कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ जहां पे विशाल ने कृतिका मलिक के बारे में कुछ बोला, तो उस चीज का एक मुद्दा बना दिया गया। नेशनल टेलीविजन पे विशाल पांडे को थप्पड़ मारा गया और उसके बावजूद भी अरमान मलिक के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब बीते 48 घंटे से, बीते 2-3 दिन से हम जो देख रहे हैं कि कृतिका मलिक और उनके साथ में चंद्रिका दीक्षित कहीं ना कहीं ये विशाल पांडे के बारे में बहुत ही गलत बकती नजर आ रही है, बहुत ही गंदी, डिस्गस्टिंग और ओछी बातें यहां पे करती नजर आ रही हैं। अगर मैं आपको रिसेंट एपिसोड की बात करूं तो रिसेंट एपिसोड में चंद्रिका और कृतिका बात कर रही थी और वहां पे कृतिका बोलती है अगर ये यहां पे ये सब बोल सकता है, हालांकि विशाल ने एक भी सेक्सुअल कमेंट पास नहीं किया था, तो वहां पे फिर भी उसके बावजूद कृतिका चंद्रिका को बोलती हैं अगर ये यहां पे ये कुछ बोल सकता है तो सोचो अपनी निजी जिंदगी में क्या क्या करता होगा, अपनी रियल लाइफ में क्या क्या करता होगा। और चंद्रिका यहां पे शिवानी को समझाती नजर आती है कि इतना कुछ होने के बावजूद तू उस इंसान के साथ बैठ कैसे पा रही है, तो कंफर्टेबल कैसे है। चंद्रिका दीक्षित ये वो बंदी है जिन्होंने 500 लोगों के बीच में, 500 मर्दों के बीच में खड़ा होकर वहां पे ड्रामा किया था सड़क पे, इनके साथ बहुत ही कुछ फालतू की हरकतें हुई थी और ये बंदी यहां पे इतने गट्स रखती है किसी दूसरे के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के। चंद्रिका ने इससे पहले साई केतन राव के भी कैरेक्टर पे सवाल उठाए थे और उनके बारे में भी भला बुरा बोला था, तो चंद्रिका के लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन इस बार विशाल के बारे में बहुत ही ओछी बातें बोली जा रही है। यहां पे कृतिका ये बोलते हुए नजर आई कि भैया जब से ये हुआ है मेरा तो माइंड ही हट गया है। मैं तो एक ड्रेस लाई थी और वो थोड़ी सी डीप नेक है, उसका गला नीचे तक है, पर ऐसे लोग यहाँ पे हैं, मैं वो ड्रेस भी नहीं पहन पा रही हूं। यानी कि नेशनल टेलीविजन पे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि हमारे घर में ऐसे लोग हैं, इन लोगों के होते हुए हम अपने कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन पा रहे हैं। हालांकि विशाल ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं करा, किसी के साथ कोई भी बदतमीजी उसने नहीं करी, किसी लड़की को कभी उसने गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं किया गया। इसके बावजूद विशाल का यहाँ पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है और ये एक नहीं, ये काफी दफा हुआ यहाँ पे। चंद्रिका के साथ कृतिका और अरमान मलिक, ये भाई हर कोई मिलके यहाँ पे विशाल पांडे के कैरियर की, मैं कहूंगा बिग बॉस तो आप छोड़ दो, उनकी इमेज की धज्जियां उड़ाई जा रही है और बाहर की लाइफ पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, हैरेसिंग है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि भैया सारी वैल्यू जो है वो एक लड़की की इज्जत की होती है। क्या एक लड़के के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो और उसको नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट भी किया जा रहा है। मेकर्स को भी इतनी अकल नहीं है कि विशाल के बारे में कुछ बहुत अगर गलत चीज बोली जा रही है तो उसे हम काट दे, नहीं, वो भी वो टेलीकास्ट कर रहे हैं जहां पे वो हमारी कृतिका जी बोल रही है कि मैं तो ऐसी ड्रेस लाई थी, इसकी वजह से मैं पहन नहीं पा रही हूं और ये सारी चीजें। और चंद्रिका भी बोलती हैं कि भैया यहां ऐसा तो बाहर कैसा कैसा होगा। चंद्रिका जी आप बाहर कैसे कैसे हो, आपने क्या क्या नहीं किया उसके बारे में भी तो सोचो। और कृतिका जी आप तो किसी की दूसरी पत्नी हो, उसकी पहली शादी थी, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आपकी बेस्ट फ्रेंड के घर में आप घुस गई, शादीशुदा घर में, और आप दूसरों के कैरेक्टर पे, चरित्र पे उंगली उठा रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग और डिस्गस्टिंग है। गाइज आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में, बताओ भाई। क्या एक लड़के की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्योंकि बिग बॉस में तो नहीं होती है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।